जैसे शाम मैंने कल आपको ये बताया था कि पेंडल एप्रोप्रिएशन में 5 चीज आएगी मेनली। पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या आएगी? 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, और 5वां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 5 चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना आके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। किसमें आएंगी? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। आगे बात समझे? तो अब अगला क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे इंपोर्टेंट यही है कि अपने पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था, पहले पेंडल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? पेंडल अकाउंट। उसके नीचे क्या बनेगा? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पेंडल अकाउंट में वही फर्म के इनकम आ जाएगी और फर्म के खर्चे आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे बेटा। कहां ट्रांसफर कर देंगे? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब अपने बात करते हैं पेंडल एप्रोप्रिएशन की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अपने पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सुनना। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये पेपर में आ सकता है बेटा, मैं पहले बता रहा हूं आपको। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिनका नहीं बनाया हुआ वो बना लो, जिनका बनाया हुआ रहने दो। सुना बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड और ये क्या है? क्रेडिट साइड है। सबसे पहले इधर प्रॉफिट आएगा पेंडल अकाउंट में, वो प्रॉफिट यहां ट्रांसफर होगा। आगे बात समझे? अगर लॉस होगा तो इधर आएगा पेंडल अकाउंट में, वो लॉस कहां होगा? इधर ट्रांसफर होगा। बात समझ आ गई? तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो होगा वो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके ऊपर बनता है वो, यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिया। अगर लॉस होगा तो इधर आ जाएगा बेटा, क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये समझ में नहीं आए किसी को तो पहले फर्स्ट क्लास लगा लेना, फिर सेकंड क्लास लगा लेना। ठीक है, इजी है, हार्ड नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई? फिर भी बता रहा हूं बेटा, इसके ऊपर पेंडल अकाउंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट यही आता था, नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा। लॉस है तो लॉस इधर आ जाएगा। आगे बात समझ। अब उसके बाद मैंने आपको कल 5 चीजें बताई थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 5 आइटम आएंगे, और 5 आइटम मैं बार बार बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर रेम्यूनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व 4, और प्रॉफिट जो बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। कितनी होगी? 5। 5 के अलावा 6 नहीं आएगी। दैट इज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पार्टनर का आपस में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो आएगा। पार्टनर कहते हैं भाई 5 लाख प्रॉफिट हुआ, ऐसे करो दोनों का 1:1 है, 250 कर लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितनी? ऐसे नहीं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो बांटेंगे। तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे वो भी किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। फिर बचे हुए को PSR में बांटेंगे, ये भी एक तरीका होगा। फिर कहता है ऐसे नहीं, पहले कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर रेम्यूनरेशन देंगे, फिर PSR में बांटेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। रेम्यूनरेशन भी किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। जो बचा हुआ प्रॉफिट PSR में बांटेंगे वो भी किसको मिलेगा? अल्टीमेटली कैसे भी बांट लो मयंक, मिलना किसको है? तो वो तरीका है बांटने का। और सर कैसे बांटेंगे? भैया वो पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट लिखा है, जो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे।
तो अपने को तो 5 चीजों में ये जो प्रॉफिट है ना, इसको 5 तरीके से वो बांट सकते हैं, वो 5 लिखवा रहा हूं। अब किसी क्वेश्चन में मान लो 3 चीजें दिए तो 3 लिख देंगे, 2 दिए तो, और 1 दिए तो 1 लिख देंगे। तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान से सुनना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। रीजन सुन लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो बेटा फर्म को मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, सीआर में सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब ये कि फर्म ने जो पैसा निकाला है, फर्म ने जो पैसा किससे, नहीं सॉरी, पार्टनर ने जो पैसा निकाला है किससे, फर्म से, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से, तो फर्म की क्या है, इनकम। आगे बस, तो फर्म वो इंटरेस्ट उनसे लेगी, तो फर्म की इनकम है, सीआर साइड में लिख दिया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, जो भी होगा वो लिख देंगे और टोटल बाहर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई, सीआर साइड में तो एक ही चीज आएगी, ठीक है। इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर को, तो फर्म का प्रॉफिट, जब मान लो ये 5 लाख है, ये 1 लाख, कितने 6 लाख, इसमें से 2 लाख बेटा प्रॉफिट कंपनी, 2 लाख प्रॉफिट फर्म ने एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, एज ए, तो ये टोटल 6 लाख है, इसमें से 2 लाख देगी तो बैलेंस कितना बचेगा, 4 लाख। तो एक तरीके से जब फर्म प्रॉफिट को देगी तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, समझ आएगा। और ऐसे समझ लो कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो फर्म का क्या है, एक्सपेंस है, मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे। हालांकि एक्सपेंस पेंडल में आते हैं और एप्रोप्रिएशन पेंडल है एप्रोप्रिएशन में आते हैं, समझ आ गई मेरी बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी होगा पार्टनर का, जैसे ए का और बी का, वो लिख देंगे यहां पर, ये यहां जाएगा। अब पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया बेटा, बेटा सैलरी कमीशन इनको ही रेम्यूनरेशन बोलते हैं। किसी पार्टनर को कमीशन दिया वो भी रेम्यूनरेशन है। अब मैं बोल दूं स्टूडेंट, आपको ही बोल रहा हूं, मैं बोल दूं बेटा यूनिका, आपको ही बोल रहा हूं, यूनिका स्टूडेंट ही है, तो बात है रेम्यूनरेशन जो है वो कमीशन सैलरी है, कमीशन सैलरी ही रेम्यूनरेशन है। बात समझ आ गई मेरी बात। तो किसी पार्टनर को कमीशन दिया, किसी पार्टनर को सैलरी दी, तो वो अपने यहां बुक कर लेंगे बेटा, टू पार्टनर्स कमीशन या सैलरी। बोलो बात समझ आएगी नहीं, कमीशन या सैलरी, ठीक है, वो अपने यहां लिख देंगे। उसके बाद कितनी आइटम होगी, 2 1 2 3 होगी, गिनती की 5 आएगी। उसके बाद कंपनी कहती है कि फर्म कहती है कि जितना प्रॉफिट कमाया हुआ उसमें से कुछ प्रॉफिट हम बचा के रखेंगे भविष्य के लिए, तो जितना सेविंग रखते हैं उसको जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं, तो टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व, मतलब इतना पैसा वो बचा के रखेंगे, बांटेंगे नहीं। इसीलिए जब एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है तो इसका बचाया हुआ पैसा इन्हीं पार्टनर का तब हम बांट देते हैं, क्योंकि जो जा रहा है वो कहता है मेरा हिस्सा दो। और जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो कहेंगे भैया ये रिजर्व अपने दोनों का है, अब वो कल को आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3, तो आपने आज बांट लेते हैं। समझाई मेरी बात। तो रिजर्व 4 चीज होगी। और अब इसके बाद क्या किया जाता है बेटा, इसके बाद इस साइड का टोटल लगा लो, जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर को बांट देंगे, अगर उसके बाद लॉस है तो लॉस बांट देंगे। आगे बात समझे, बोलो बेटा। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो पार्टनर को बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर उनका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में चल जाएगा, ये तो बात सबको पता है, ये बार बताने की जरूरत नहीं है। मान लो ए है और बी है, जो भी होगा उन्हें बांट देंगे, ठीक है। या बाय लॉस आ जाए तो इधर लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए या बी जो भी है। बोलो ये हार्ड है क्या, ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। इसको जिनका नोट नहीं किया वो नोट कर लो, फटाफट फटाफट नोट कर लो बेटा। बेटा ये 7 एंट्री है जो मैंने आपको करवाई,
ठीक है, ये 7 है टोटल। ये आपको ना बड़ा मतलब हार्ड सी लगेगी, तो इसका एक बढ़िया तरीका ये है, इसको आप 7 ना मान के 7 पार्ट मानो, हर पार्ट अपने आप में सेपरेट है, और इनमें से पक्का एक पूछ लेगा आपसे 2 मार्क्स के अंदर एंट्री करने के लिए, कहेगा इतना कमीशन मिला, सैलरी मिला, उसकी एंट्री बताओ क्या होगी, और 100% पूछा भी हुआ है एग्जाम के अंदर बेटा। तो इसको बड़ा ध्यान से समझना प्लीज एक बार। देखो बेटा दोबारा समझाता हूं। अब क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमारे को पेंडल का क्या है बताओ बेटा, क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब प्रॉफिट है बेटा, बोलो। प्रॉफिट को कहां डालना है, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पेंडल से बैलेंस कहां चला जाएगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। तो पेंडल का क्रेडिट बैलेंस है, तो पेंडल से पेंडल एप्रोप्रिएशन, तो क्रेडिट बैलेंस है पेंडल का, तो पेंडल से ट्रांसफर करेंगे तो पेंडल का बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो खत्म करने के लिए हमेशा अपने क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो पेंडल क्या हो गया, डेबिट, और टू पेंडल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन जमा हो गया। अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब लॉस है, तो अब इस डेबिट बैलेंस को पेंडल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, तो यहां से खत्म करने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्रेडिट, और पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या कर देंगे, डेबिट। बोलो समझ आ गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा फर्म देगी, तो फर्म का क्या खर्चा डेबिट कर दिया, ये दो एंट्री अलग है। अब इन दो एंट्रियों को समझो, खर्चा डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जमा हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने क्या करेंगे बेटा बताओ, क्लोज करेंगे। क्लोज किससे करेंगे, पेंडल एप्रोप्रिएशन से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां क्या था, डेबिट, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और साथ में किसको बिठाएंगे, पेंडल एप्रोप्रिएशन में। अब इनकी पोस्टिंग देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बात समझ आ गई। मतलब एक एंट्री इंटरेस्ट लगाने की, दूसरा इंटरेस्ट को क्लोज करने की, समझ आ गई। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फर्म लेगी बेटा पार्टनर से, तो फर्म की इनकम है, इनकम को क्या कर दिया, सीआर, पार्टनर से लेगी, तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, कम, कैपिटल क्या होती है, सीआर, कम करने के लिए रिवर्स करते हैं हमेशा, क्या करेंगे, डीआर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ क्या है, सीआर, बंद करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और टू पेंडल एप्रोप्रिएशन। मतलब जब भी क्लोज करेंगे तो साथ में पेंडल एप्रोप्रिएशन आएगा। ऊपर वाली एंट्री में इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, वहां क्रेडिट हुआ तो नीचे डेबिट हो जाएगा, और साथ में क्या लिख दोगे, पेंडल एप्रोप्रिएशन। अब पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखोगे बताओ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो पेंडल के सीआर साइड में आ जाएगा। बात समझे, मतलब पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन एंट्रियों से बनता है। पहली एंट्री की पोस्टिंग होती है कैपिटल अकाउंट में, और दूसरी की एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोलो बात समझ आएगी नहीं। फिर बेटा पार्टनर को सैलरी कमीशन दी, तो फर्म के लिए तो एक तरीके का खर्चा है बेटा, फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो पार्टनर की सैलरी अकाउंट डीआर, और जिस पार्टनर को मिलेगी उसके अकाउंट में जमा हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे अपने, बाय पार्टनर सैलरी, जिसकी ए की होगी तो ए के कॉलम में, बी की होगी तो बी के कॉलम में। बोलो बात समझाएंगे। फिर इसको सैलरी को क्लोज करेंगे, यहां डेबिट हुआ था, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और साथ में किसको बिठाएंगे, पेंडल एप्रोप्रिएशन। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी। बोलो बात समझ आएगी। तो और अब क्या है कि कहता कुछ पैसा हम भविष्य के लिए बचा के रख लेते हैं, हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व में। तो बेटा पेंडल से निकालोगे, पेंडल मतलब प्रॉफिट है, सीआर निकालोगे तो कम होगा बेटा। अकाउंट्स में एक बात ध्यान से सुन लो, जो चीज कम होगी ना उसको रिवर्स करना है। सर किसका रिवर्स, जिसका वो नेचर है, और मैंने पहली क्लास में यही सिखाया, नेचर बताओ। एसेट्स का नेचर क्या है, डीआर, लायबिलिटी का नेचर क्या है, सीआर, तो प्रॉफिट का नेचर क्या है, सीआर, तो उसमें से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डीआर। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बोलो आगे समझे। अब उसके बाद बेटा आपका पेंडल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बांटोगे तो पेंडल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ आएगी। अगर लॉस है तो इसका मतलब पेंडल एप्रोप्रिएशन का क्या बैलेंस है, डेबिट,
क्लोज करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट। मतलब लॉस है तो पार्टनर से हमें चार्ज करना है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेडल एप्रोप्रिएशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आज का। अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब थोड़ा मैथमेटिकल काम चलेगा, एंट्री वाला काम हो चुका है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लीज साहिल बाबू मोबाइल बंद कर दीजिए। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तू कहता हो अच्छा नहीं लगता। ये किसको बिठा रखा गोदी में तूने, बेबी को नीचे रख। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सुनना बेटा प्लीज ध्यान से, देखो कैपिटल के ऊपर हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इसके लिए पहला है, फर्स्ट मेथड हो गया सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल मेथड कुछ नहीं होता, मान लीजिए बोलता है ए और बी दो पार्टनर है, ए की कैपिटल 5 लाख है और बी की कैपिटल 2 लाख है, ठीक है। 1 अप्रैल दिया हो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, 1 जनवरी दी हो तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन बोलता है ए की कैपिटल ये है, बी की कैपिटल ये है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है पर एनम। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ये तो सब कोई कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे, सबको आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इनकी ये ओपनिंग कैपिटल है इनकी बेटा, क्या है ये इनकी ओपनिंग। अब देखो मेरी बात सुनो, ए की कैपिटल कितनी थी 5 लाख, ये 5 लाख पूरे साल यूज हुई है, कुछ भी नहीं कहा तो पूरे साल ही यूज होता है पैसा, बोलो बेटा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, 10 अपॉन, और पूरे साल का है तो 12/12, ये तो कट गया, इसीलिए नहीं लिखते, यार लॉजिक क्लियर हो गया भाई। पूरे साल का जब इंटरेस्ट निकालते हैं देखो फॉर्मूला तो ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और इंटू टाइम। टाइम पूरे 12 महीने है तो जैसे 3 महीने होते 3/12 हो जाता, 4 होते तो, अब 12 मंथ है तो 12/12 होगा तो 12 से 12 कट जाता, इसलिए पूरे साल का निकालते तो टाइम नहीं लिखते क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। क्लियर होगी मेरी बात, सर हम तो लिखेंगे, लिख लेना, लिख के ऐसे कर देना, ठीक है। कितना है बेटा बताओ 50, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 मिलेगा, वहां लिख देंगे अब एंट्री में, ये तो निकाल लोगे। ऐसे किसका, बी का, बी की कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन डाटा देगा कितना लगाना है 10%, सीधा निकाल दो 20,000। ये तो हो गया बहुत सिंपल, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंटरेस्ट निकाल के फिर उसकी एंट्री करेंगे। अब इसका इंटरेस्ट कितना है 50, इसका कितना है 20। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितनी एंट्री होती है जैस्मिन, 2, पहले लगाने की और फिर क्लोज करने की। लगाने की एंट्री बोलना बेटा 2, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगली बोल बेटा। बेटा बंद किसको करेगी बाउली, खर्चे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बंद करेंगे। हाँ तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यूनिका यही बता रही थी क्या ये बता रही थी पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यही बता रही थी बेटा, मान लिया मयंक ने कह दिया मान लिया। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यार बोल रही थी, फिर रुक गई थी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो इधर देखो बेटा जैस्मिन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार ही क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट कितनी बार यूज होगा बेटा 2 बार, ठीक है। अब जैसे पार्टनर को सैलरी दी तो वो वर्ड 2 बार यूज होगा, पहले एंट्री करते समय क्लोज उसी को करना है अपने को, ठीक है। चलिए आगे भाई बात समझे, ये सिंपल मेथड है। अब अगला जो आ सकता है एग्जाम में वो है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे आपको पार्टनर देंगे, पार्टनर ए पार्टनर है ए, ठीक है, उसकी 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए है 50,000, कितनी है, उसने 1 मई को विड्रॉल कर लिए, उसको पैसे की जरूरत थी, उसने कैपिटल निकाल ली अपनी 10,000।
फिर उसने 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब ले आया पैसे फर्म में। इंट्रोड्यूस का मतलब लेके आया, वो 20,000 रुपये ले आया। फिर 1 फरवरी को उसने 5,000 विड्रॉल कर लिए। क्या कर लिए? ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो है क्या इसमें और इसमें फर्क समझना बेटा। इसमें तो जो कैपिटल 1 अप्रैल को थी वो 31 मार्च को पूरे साल सेम कैपिटल थी, तो अपना सीधा निकाल दिया। इसमें 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है? अप्रैल में 50,000 फर्म में यूज हुई। 1 मई को उसने 10,000 रुपये निकाल लिए, तो 1 मई को उसकी कैपिटल कितनी होगी? 40 होगी। 10 निकाल ली उसने, तो मई में बताओ कितना फर्म में लगी? 40। जून में कितनी लगी? 40। जुलाई में 40, अगस्त में 40, सितंबर में 40। फिर उसने 1 अक्टूबर को 20,000 रुपये फर्म में लगा दिए। कितने लगा दिए? 20,000। तो अब कितने हो गए 1 अक्टूबर को? 60। तो अक्टूबर में 60, नवंबर में 60, दिसंबर में 60 और जनवरी में 60। फिर उसको 1 फरवरी को 5,000 की जरूरत थी, उसने निकाल दिए। तो अब कितने हो गए? 55। तो फरवरी में 55 और मार्च में 55। समझ आ गया? मतलब कुछ महीने कुछ है, कुछ महीने कुछ है और कुछ महीने कुछ है। तो अब ने क्या करते हैं, देखा जाए तो इस 50,000 पे तो 1 महीने का ब्याज लगना चाहिए। बोलो बात समझ आएगी? क्योंकि अप्रैल में 50,000, मई में तो चेंज होगी। 1 मई को उसने 10,000 निकाल लिए, तो 1 मई को कितनी होगी उसकी कैपिटल बताओ? 40। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हो गए? 5 महीने 40,000 रुपये लगना चाहिए। बोलो बेटा, बोलो। ठीक है। और 1 अक्टूबर को उसने 20,000 और लगा दिए, तो कितने हो गए? 60। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने 60,000 रुपये लगना चाहिए। बोलो बेटा। और 1 फरवरी को 5,000 उसने निकाल लिए, तो कितने रह गए? 55। तो फरवरी और मार्च 2 महीने 55,000 रुपये लगना चाहिए। तो आप ऐसे अलग अलग निकाल दो और टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपकी बुक वाला कहता है ऐसे नहीं, मैं बताऊंगा। समझ रहे बात को? वो कहता है ऐसे करो। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, पहले सबसे पहले डेट लिखते हैं अपने यहां पर। पहला कॉलम किसका बनता है? डेट का। ऐसे करना पेपर में, तब नंबर देगा। मैं पहले बता रहा हूं। नहीं देगा भाई, वो कहता प्रोडक्ट मेथड करके दिखाओ। यही हुआ है भाई, गलती होता है। अमृतपाल भी कह रहे मेरे साथ गलत हुआ है। डेट, बाबा जी भी कह रहे मेरे साथ गलत हुआ है। घने बाबा जी हैं, एक नया और हो गया पैदा, और नहीं तो ले बैठे इंडिया को बाबे। चलो एनीवे, 1 अप्रैल अमाउंट बोलो कितनी है? ठीक है। उसके बाद क्या है? 1 सीख लेना इसको कैसे लिखना है। अब बताओ 1 मई को आपने निकाले ना, तो आपकी कैपिटल कितनी होगी? फिर क्या है? 1 अक्टूबर, क्या 10-20,000 लगा दिए, कितने हो गए? फिर क्या? 1 फरवरी, कितने हो गए? ये 2 कॉलम बनाने आगे, बिल्कुल सिर्फ डेट लिखी और अमाउंट लिखी। उसके बाद लिखना है टाइम। क्या लिखना है? तो टाइम मचक टाइम होता है। सुनो, लिसन में, 1 अप्रैल को कितना था बेटा? 50। अप्रैल में 50। अब आगे 1 मई आ गई, तो आगे रुक जाओ, अगली डेट तक काउंट करना है, अगली तारीख तक काउंट करना, उससे आगे नहीं जाना। तो बताओ ये 50,000 कितने महीने यूज हुए? बोल समझा क्या? अब 1 मई, ये मई, मई यहां तक काउंट करना है, यहां तक। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हो गए? ये 40,000 5 महीने यूज हुए। नेपाल आ रहा है समझ बेटा? फिर या 1 अक्टूबर से 1 फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी मत गिन लेना बेटा, क्योंकि 1 फरवरी है वो, समझ गए? कितने महीने हो गए? 4। और 1 फरवरी को 55 आते, तो फरवरी और मार्च। सर मार्च पे क्यों रखे? क्योंकि 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है। अगर 1 जनवरी होती तो 31 दिसंबर को रुकते अपने। ठीक है, कितने महीने हो गए? 2। आगे बात समझे? ये तो हमने, सर जी ये क्या नई चीज है, ये तो आपने पहले बता दिया था। हाँ बस इसको ऐसे लिखना है, पहले भी ये निकाला 1 महीना, 5 महीने, देख लो 12 महीने टोटली। अब क्या करना है, अगला डेट, अमाउंट, टाइम, और अगला होता है प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा?
प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, कर दो बेटा। 50 इंटू 1 कितना हो गया? 40,000। 40 इंटू 5 2 लाख। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है। अब इसका टोटल कर लो, 4 40, 5 50 और 6 लाख। ये टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। टाइम नहीं लिखेंगे मेरे लाल काले पीले धोले, मैथ ली हुई है क्योंकि टाइम से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। अब तो दोबारा लिख देगा तो दोबारा हो जाएगा। लॉजिक समझाऊंगा हर चीज का, टेंशन मत ले। जिंदगी इसमें गुजार दी, पहला प्यार है मेरा ये, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं। इतना पढ़ा है मैंने अकाउंट, सोच नहीं सकते आप। चलिए, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू, अब टोटल प्रोडक्ट बताओ कितना है बेटा? 6 लाख। रेट बोलो क्या है? 10% या 12% मान लो, 10 मान लो, 100 आ गया। और इंटू 1/12, ये हमेशा 1/12 रहेगा। क्यों रहता है? लॉजिक दूंगा, टेंशन मत लो। वैसे तो फॉर्मूला है और लॉजिक मैं दूंगा, आपको टेंशन मत लो। इसको सोल्व कर लो बेटा। ये 12 5 जा 4,000 आ गया। आगे बात समझ बेटा। अरे 12 की टेबल से कट जाएगा, 12 5 60, 12 5 60, 4,000 है। 12 5, हाँ सही है, ठीक है। अब फॉर्मूला सुनो, देखो बेटा, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करना और टाइम से मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया? प्रिंसिपल को टाइम से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। आधा काम हमने टेबल में कर दिया, मतलब प्रिंसिपल और टाइम को मल्टीप्लाई करके इसको मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोडक्ट। अच्छा, क्या क्या करना रह गया बेटा? रेट लिखनी रहेगी ना। अरे बोलो, रेट यहां लिख दी मैंने 10%। अच्छा, टाइम यहां लिख दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम डिवाइड बाय 12 भी तो होता है, 3/12। अच्छा, अब देखो इसका 1 महीने का निकाला था, क्या लिखना चाहिए था? 1/12 लिखना था। इस पे 5 महीने का निकालेंगे तो कितना लिखेंगे? 5/12। इसका 4 महीने का निकाला तो क्या लिखेंगे? 4/12। इसके 2 महीने का निकाला तो क्या लिखेंगे? 2/12, है ना। तो अपनों ने 1 से मल्टीप्लाई 5 से 4 से 2 से तो कर दिया, अपॉन 12 तो किया ही नहीं। मतलब एक तो आपने अपॉन 12 नहीं किया, एक आपने रेट नहीं लिखी। तो मैंने रेट यहां लिख दी और अपॉन 12 यहां कर दिया, और ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए 1 लिख दिया। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही आती है, चेंज तो होता नहीं। तो फॉर्मूला वही है, आधा काम टेबल में आधा काम बाहर, उसको नाम दे दिया प्रोडक्ट मेथड। साइल ठीक है। जितना पार्ट मेरे अकाउंट्स में है उतना पार्ट मैंने मैथ का भी सीखा हुआ है अच्छे से। किधर बेटा? हाँ, 5,000 आ जाएगा। 5,000 आएगा क्या? जीरो कट की, हाँ 5,000 आएगा बेटा, वो तो ठीक है। 1 जीरो से कट तो हो गई थी है। वो गधे, पैसे भी तो कितने हैं इसके? 50,000 एक महीने, 40,000 थोड़ी सी तो पैसे हैं। वो टोटल 6 लाख दिख रहा है आपको, ये देख इधर देखना टेबल के अंदर। मोटा दिमाग। 50,000 था ये, इस पे 10% लगेगा 1 महीने का, 1/12। ये 40,000 था, इस पे 10% लगेगा कितने महीने का? 5 महीने का। ये 60,000 था, इस पे 10% लगेगा कितने महीने का? 4/12। ये 55,000 था, इस पे 10% लगेगा 2/12। सारे निकाल के जोड़ लेना, 5,000 आएगा घर पे जाके। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट मेथड लगाना है। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? गलत मत कर देना, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/। सर 1 भगवान के नाम का, समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि 1 इसलिए लिखा कि हम टाइम से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो डिवाइड बाय 12 ही करना है।
तो थोड़ा 1/12 कोई डाउट है क्या किसी को? ये कौन सा मेथड था? अब कल की क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराऊंगा आपको, ठीक है। और सिंगल प्रविष्टि सिंगल एंट्री करवानी है आपको, वो प्लस माइनस होता है, वो इम्पोर्टेंट भी है। एडजस्टमेंट एंट्री होती है, मिस्टेक होगी, इंटरेस्ट ज्यादा लगा दिया, कम लगाया, भूल गया, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। जय श्री श्याम। और इतनी बड़ी क्लास